I don't think the team management is even convinced कि विहारी को रहाणे की जगह लेके आए. I guess अगर रहाणे is dropped, Surya is the natural choice of replacement. तो टेस्ट मैच तो और पोलर ऑपोजिट अप्रोच होती जा रही है उससे. आई डोंट थिंक वी शुड गिव दैट मैसेज कि एकदम से आईपीएल और व्हाइट बॉल की परफॉर्मेंस से यू कैन बी अपग्रेडेड एंड यू नो इनटू द इंडिया टीम. मेरे को इतना मैं थक चुका और हनुमा विहारी को एक साथ में कम से कम 3 मैचेस दे दो यार उस बंदे को. आई थिंक ही इज अ प्रॉपर टेस्ट बैट्समैन जो वेलकम बैक टू क्रिकेट माइक. और हम आ चुके हैं हमारे अगले सेगमेंट में जहां पर हम बात करने वाले इंडिया के बैटिंग के बारे में. एंड व्हाट अ ग्रेट स्टार्ट फॉर केएल राहुल. बहुत दिनों से वेट कर रहे थे एक अच्छे इनिंग के बारे में. एंड अगेन कैप्टन ट्रस्टेड हिम, मैनेजमेंट ट्रस्टेड हिम एंड फाइनली ही डिलीवर्ड. और वो भी ऐसी जगह पर जहां पर शायद वो खेलने के लिए सोच नहीं रहा होगा. अगर मयंक अग्रवाल खेलता तो मयंक अग्रवाल वुड हैव बीन द फर्स्ट चॉइस. बट केएल राहुल को जगह मिली 84, फैंटास्टिक 84, जिस बारे में हम मतलब जिस केएल राहुल को हम जानते हैं, एक्सपेक्ट करते हैं कि केएल राहुल वैसा खेले, वैसा खेला. रोहित शर्मा गुड 36 इन द फर्स्ट इनिंग्स. लेकिन वो वाला जो प्रॉब्लम लग रहा था, हर बार लगता है कि यार 30s करके आउट हो जाता है, 30s करके आउट हो जाता है, उसके ऊपर बात हो सकती थी. लेकिन जैसे हमारे नंबर 3, नंबर 4 और नंबर 5 खेले, आई थिंक those 36 were like very very crucial for us. And मतलब उन तीनों के जो फेलियर्स थे, आई थिंक उसकी वजह से हम उस चीज के बारे में बात नहीं कर सकते बिल्कुल भी. एक बहुत ही तगड़ी इनिंग के लिए. और वो टाइम अगर हम देखेंगे तो उस दिन का आखिरी घंटा खेला रोहित शर्मा और दूसरे दिन का पहला घंटा खेला. आई थिंक दैट वाज पहला घंटा खेला और अभी भी लास्ट सर्वाइव किया जब 50 रन इंडिया एक विकेट पे थी. सेकंड इनिंग्स आल्सो. हां, इन सेकंड इनिंग एज वेल एक अच्छे डिलीवरी पर केएल राहुल आउट हुआ. और दूसरा कुछ तो ज्यादा बात करने के लिए है नहीं. Again, you know, Rohit Sharma was looking good 20s. So let's talk about India's batting, guys. Let's talk about like number 3, number 4, number 5. Yeah, before number 3, number 4, number 5, big relief. Very happy for KL Rahul. Again, I hope this continues. I would love this to continue because this is a great relief for us. We're looking for an opener for a long time. अगर हमारे पास एक set opening pair आ जाता है, I mean, the sky is the limit for this team. Then you know, opening की बहुत India को problem थी opening की. You know, we were looking for somebody. Rahul, man, I hope he just fulfills this. You know, he has that potential. सबको पता है यार. और किंग्स 11 में कितनी बार बता चुका है कि I am the test match player you are looking for. Plus, I just don't want to say above that. Looking very positive. और अगर इन लोग ऐसे खेलते रहे, if the Indian openers continue like this throughout the series, England has no chance in this series. Right? England has no chance in this series. क्योंकि कभी ना कभी the top 3, the 3, 4, 5 number, especially the 4 number will come you know, good. First innings में विराट कोहली got a peach of a delivery from Anderson. And Anderson has always troubled Virat. In 2014, he troubled him. 2018, sort of Virat triumphed over Anderson. Yeah, Virat troubled him. But ऐसा नहीं है कि Anderson wasn't creating chances against Virat in 2018 also. If you saw the game, he was troubling Virat as well then. So it wasn't like moral victory मिल रही थी, but there was nothing to show for it. But big issues. कोहली के बारे में I don't think विग्नेश इज ऑल्सो, हम ड्रॉप नहीं कर सकते कोहली को. कैप्टन है तो हम लोग को बात करने का कोई मतलब ही नहीं है. आई थिंक कोहली का, आई जस्ट वांट टू मेंशन वन थिंग बिफोर गोइंग फॉरवर्ड टू नंबर 3 एंड नंबर 5 इज कोहली इज स्ट्रगलिंग अगेंस्ट समबडी who is a little tall and pitches a little bit you know, ahead on good length and a little bit behind fuller of a length. वो उसकी problem है. He struggled with the New Zealand bowler as well, Kyle Jamieson as well on that length. और हमें यहाँ पे रॉबिन्सन के साथ भी देखा कि नहीं सॉरी, एंडरसन के साथ तो प्रॉब्लम थी, बट रॉबिन्सन विल बी यूज्ड एज टारगेट अगेंस्ट हिम. देखना अगले मैच में. आई एम प्रीटी श्योर अबाउट दैट. मूविंग ऑन टू चेतेश्वर पुजारा, अजिंक्य रहाणे. I just want to ask you guys before you know I go ahead, it's time guys. I mean, it's time to you know see anybody except for especially for Cheteshwar Pujara. उसका इंग्लैंड में वैसे भी रिकॉर्ड अच्छा नहीं है. Looked very uncomfortable here as well. I think Pujara should be dropped now. It's time. Rahane ka I'm not really sure at that time because I don't know 5 पे और कौन खेलेगा Rahane की जगह. But Cheteshwar Pujara, I think it's time to drop Cheteshwar Pujara.
Yeah, just like Shashank stated, before we come to 3-4-5, मुझे KL Rahul, in fact, the पूरे test match में सबसे best batsman लगा because I believe he batted in the toughest of conditions. Root got the benefit of the best batting day to unleash himself. Yeah. But KL Rahul, overnight खेलना दोनों दिन, and yesterday he looked so beautiful, यार, so pristine. KL Rahul, मतलब he set the tempo, और जो हम confidence ले रहे थे कि we will be chasing it down, it was purely owing to Rahul's class. In the way he make batting look easy under tremendously difficult conditions. So very, very happy for KL Rahul. I guess the universe has conspired him for again, being in contention for the Indian Opener slot, and very happy that he has snatched it back. रोहित शर्मा अगेन, जैसे आपने बोला कि 3-4-5 की जो इनिंग्स थी, दैट हैज मेड रोहित इनिंग्स ऑफ 36 लुक लाइक अ गोल्ड डस्ट. अगर वो नहीं होता तो क्या ही होता, काइंड ऑफ अ थिंग. बट शर्मा हैज टू वर्क ऑन दिस. ग्लैमरस 30s and 40s ओवरसीज में काम नहीं करेंगे. ही हैज टू बिल्ड ऑन दिस, यार, वो तो है. बट कमिंग टू 3 and 5 का मेरे पास एक इंटरेस्टिंग टेक है, जैसे शशांक का था. शशांक बिलीव्स की पुजारा शुड बी ड्रॉप. फॉर मी रहाणे आई गेस इज द वन टू बी ड्रॉप. पुजारा, टू हिज क्रेडिट, मैंने क्या देखा कि दोनों इनिंग्स में हम पुजारा के साथ मतलब कि एसोसिएट कामनेस, बट ही वाज सो फ्रेनेटिक इन द फर्स्ट इनिंग्स कि उसको पहले बॉल में ही 4-5-6-10 रन मारने थे, ऐसे लग रहा था. ही वाज लाइक अनलीज्ड. एंड कल भी जब वो आया, ही हैड अ वेरी सॉलिड इंटेंट टू स्कोर रन्स. 3 बाउंड्री उसने मारे, एंड ही वाज नॉट लुकिंग ब्लॉक. He was trying at least to bring in certain difference to his game. Unlike Rahane, जिसको मतलब मुझे ऐसे लगा, यार, a test veteran of 475 test, he is clueless about running between the wickets. He is clueless about how he will get his next run. I didn't like what I saw with Rahane, to be honest. And I see, for a main reason, give him a break of 2-3 games, bring in a certain Vihari who is more solid, or if you want to go and experiment, bring in a certain Surya Kumar Yadav. Change it a bit, yaar. You can't keep going in with the same 3-4-5 if they are not performing. यार एब्सोल्युटली. जो रहाणे के बारे में बोला, आई थिंक टेस्ट क्रिकेट में रन आउट होना इज क्रिमिनल. मतलब कोई चांस ही नहीं है जहाँ पर तुम ऐसे रन आउट तो हो ही नहीं सकते टेस्ट क्रिकेट में. क्विक सिंगल्स एंड जहाँ पर जरूरत ही नहीं है तुम लोगों, एंड स्पेशली व्हेन यू आर जस्ट अराइव्ड. इट्स नॉट अबाउट if you have assess the condition well, आपको पता है आपका फील्डर क्या है, आपको पता है आपका विकेट क्या है, आपका पार्टनर कैसा बिहेव कर रहा है, उसके बाद and he is the senior caller यार, उसको चिल्लाना है कि this is not a run. It was his call. It was his call rather. It was his call, and he called for it and he went for it and he got out. I mean, for me, Test cricket में run out होना ही नहीं चाहिए unless there is a beautiful, कोई direct hit आ रहा है कहीं दूर से, कोई tail ender पे out हो रहा है. Otherwise, top order batsman के लिए तो है ही नहीं. Otherwise, guys, do you guys think पुजारा अगर ड्रॉप होता है तो कौन नंबर 3 पर खेल सकता है? Tough question. If Pujara hypothetically is dropped, then I think the only option available is Mayank Agarwal to be played at 3. क्योंकि राहुल और रोहित को you can't separate them, and अग्रवाल naturally opener है, तो शायद one down पे भी he might work. उसके अलावा तो विहारी को शायद लोग नहीं खिलाएंगे, यार. I don't think the team management is even convinced कि विहारी को रहाणे की जगह लेके आए. I guess अगर रहाणे is dropped, Surya is the natural choice of replacement. Even though Vihari might be a test batsman, Vikas, I agree with you, but I sense that from the team management's vibe. Yeah, I really like Surya a lot, but I don't see Surya playing. I don't see in the sense I don't want कि Surya को अभी मौका मिलना चाहिए. I especially एक बहुत खराब impression जाएगा उससे to the entire people who are preparing, who see that there is a difference between test match and the white ball game and the red ball game, और दोनों की approach अब, since we have seen the white ball approach, now how England have changed the white ball approach, तो टेस्ट मैच तो और पोलर ऑपोजिट अप्रोच होती जा रही है उससे. आई डोंट थिंक वी शुड गिव दैट मैसेज कि एकदम से आईपीएल और व्हाइट बॉल की परफॉर्मेंस से यू कैन बी अपग्रेडेड एंड इनटू द इंडिया टीम. So I would love, I don't also even think he will be very successful here. I think he'll find it very difficult. वो सीधे बैट से कम खेलता है. We have seen how he plays more with the he's very, I won't say कि सीधे बैट से कम खेलता है, but he tries to lap sweep कुछ बॉलों पे. He's very inventive that way. तो I mean हो सकता है कि it can be, I don't know man, can be a positive as well. You have पंत यार, already एक तुम्हारे पास है. देखो हाँ
exactly. तुम्हारे पास है यार एंड यू बेस्ट ऑफ बटलर वाला आर्गुमेंट जैसे वो हम लोग बात कर रहे हाँ। थे कि कंप्लीट स्ट्रोक मेकर्स, वो सिचुएशन अगेन सूर्या के साथ। और तुमने यार ये शशांक ने काफी एक इम्पोर्टेंट और काफी सही वाला पॉइंट बताया ये कि मैसेज तुम अगर दिखा रहे हो सूर्य कुमार, देखो अगर सूर्य कुमार यादव रिसेंटली रणजी में भी अच्छा कर रहा है ना, सो इट्स नॉट बिकॉज ही इज अ गुड टेस्ट प्लेयर, इट्स बिकॉज ही हैज अर्न दैट स्टैचर कि वो इतना कंफर्टेबल हो गया है कि वो रेड बॉल क्रिकेट में भी डोमेस्टिक लेवल पर बहुत ज्यादा अच्छा कर सकता है। इट डजंट मीन कि जो लोग रेड बॉल क्रिकेट में मेहनत कर रहे हैं और रेड बॉल क्रिकेट में अपने आप को प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं कि उनको चांस ना मिले उसके पहले। मयंक अग्रवाल मतलब बंदा ऑस्ट्रेलिया से सिर्फ घूम रहा है एंड ही हैज डन नथिंग रॉन्ग, आई विल से ही हैज डन नथिंग रॉन्ग। उसने एक दो इनिंग खराब खेली होंगी जो काफी लोगों ने खेली है उसके साथ। तो मयंक अग्रवाल को पहला मौका मिलना चाहिए एंड आई लाइक मेरे को इतना मैं थक चुका और हनुमा विहारी को एक साथ में कम से कम 3 मैचेस दे दो यार उस बंदे को। आई थिंक ही इज अ प्रॉपर टेस्ट बैट्समैन जो वो घूम रहा है। फिर एक बार वो तो मयंक अग्रवाल को तो फिर भी जगह मिल गई थी। हनुमा विहारी को लास्ट इनिंग यू हैव सीन, पहले वेस्ट इंडीज, फिर उसके बाद में कुछ इंडिया में खेला, उसके बाद में वो एक ऐसी इनिंग्स खेला बंदा जिसकी वजह से आज मतलब हम वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में भी बने रहे समहाउ। तो आई थिंक विहारी शुड गेट अ गो अबो नो सूर्य कुमार यादव फॉर मी। अगर वहां पर कुछ चेंजेस होते हैं, आई सी फर्स्ट टेक इज मयंक अग्रवाल एंड I don't think so. Okay, Ajinkya Rahane will be dropped. Even if he's dropped, then they should be thinking of Hanuma Vihari for a longer time. That's what I think. On this note, thank you so much for watching this video and our preview for first test. We'll be coming back with the second match as well. So yeah, thank you Shashank, thank you Vignesh. Great fun, great chatting, and see you soon.